औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका सय्यदी या हबीबल्लाह। इस्लामी बातें चैनल से कारी मोहम्मद रियाज़ कुरैशी का सलाम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर सुनने वालों के लिए हम दुआ गो हैं कि अल्लाह पाक आपकी रूहानी, जिस्मानी, अंदरूनी, बैरूनी बीमारियां दूर फरमाए। नाज़रीन मोहतरम, करबला के हवाले से 3 वीडियो डाली। आज हम आपको करबला के जो दुश्मन हैं उनके बारे में थोड़ा सा आपको बता देना चाहते हैं। अब्दुल मालिक के ज़माने में जब मुख्तियार बिन अबी को कूफा का सरदार मुकर्रर किया गया तो इसने सबसे पहले ये ऐलान किया कि इमाम अली मुकाम के जितने भी दुश्मन थे, करबला में जितने भी दुश्मन थे, उन सब की लिस्ट तैयार करवाई, उन सब के नाम। मुख्तार बिन अबी ने कहा कि उन सब के नाम मुझे ला के दो। मुख्तार बिन अबी बहुत बहादुर, नेक इंसान और ईमान वाले थे। इन्होंने कसम खा ली थी कि जिसने करबला में इमाम अली मुकाम पर हमले किए और मासूम बच्चों को कत्ल किया और अहले बैत को कत्ल किया, शहीद किया, किसी को ना छोड़ूंगा। लिहाजा एक एक करके सबको नीज़ तो नाबूद करते रहे। जब मुख्तार बिन अबी की फ़ौज ने शिमर की फ़ौज पर हमला किया तो बहुत से लोगों को कत्ल किया। आपकी फ़ौज ने ऐसा हमला किया कि हज़ारों की तादाद में लोगों को कत्ल किया। करबला में सबसे ज़्यादा फसाद करने वाले जो लोग थे, इब्ने साद, इब्ने ज़िया, यजीद और शिमर। शिमर वो शख्स था कि जिसने इमाम अली मुकाम का सर काटा था और सर काट के नेज़े पे चढ़ा दिया। तो मुख्तार को इस बात का सबसे ज़्यादा गुस्सा इस पर था। जब शिमर की फ़ौज भागने लगी, कुछ भाग गए, कुछ कत्ल हो गए, गिरफ़्तार हो गए और शिमर भी गिरफ़्तार हो गया। शिमर को गिरफ़्तार करके मुख्तार के सामने लाया गया। जब शिमर सामने आया तो उसकी टांगें कांपने लगी, वजूद कांपने लगा, आवाज़ बंद हो गई और कहा कि मुझे थोड़ा सा पानी पिला दो। मुख्तार ने कहा कि ऐ जालिम इंसान, तू वो जालिम शख्स है जिसने अहले बैत को सबसे ज़्यादा नुकसान देने वाला तू है। तुझे मैं ऐसी मौत दूंगा, ऐसी मौत दूंगा कि शायद ज़िंदगी में ऐसी मौत किसी को ना आई हो।
मेरा दिल तो ये चाहता है कि मैं तुझे ज़िंदा जला दूँ और तेरी राख बनाऊँ और हवा में उड़ा दूँ और अल्लाह से दुआ करूँ कि अल्लाह इसको फिर ज़िंदा कर, मैं तुझे फिर जलाऊँ, फिर ज़िंदा कर, फिर जलाऊँ। मैं तुझे ऐसी मौत मारना चाहता हूँ। शमन ने बड़े वास्ते दिए कि तुम्हें वास्ता है, मुझे छोड़ दो। मुख्तार ने कहा कि उस वक्त तुझे शर्म ना आई, उस वक्त हया ना आई जब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे का सर जब काटा, तुझे ज़रा हया नहीं आई? तू वैशी दरिंदा, तेरे जुल्म इतने हैं। मदीना में जो तूने जुल्म ढाए, फिर काबे में जो तूने जुल्म ढाए और हज़ारों लोगों को कत्ल किया और नेक पारसा औरतों को बेआबरू किया, तू माफ़ी के काबिल है ही नहीं। लिहाजा मुख्तार ने अपनी तलवार निकाली और उसका सर कलम कर दिया। सर कलम करके उसका सर वहाँ रखा जहाँ इमाम अली मुकाम हुसैन का सर मुबारक रखा और ऐलान किया कूफे वालों को। मुख्तार ने, ए कूफे वालों, देख लो, ये वो शख्स है कि जिसने इमाम अली मुकाम का सर काटा था, आज इसका अंजाम देख लो क्या हुआ। एक सांप आया, वो सांप उसके मुंह में घुस गया, फिर सांप निकला, फिर घुसा, फिर निकला, फिर घुसा, यहाँ तक कि 3 बार घुसा और उसकी खोपड़ी बिल्कुल पिघल गई और उसके वजूद पर जो उसका धड़ बचा था उसके कुत्ते छोड़ दिए, उसका वजूद को कुत्तों ने खा लिया। इबरत का निशान बना दिया उसको। इसके अलावा मुख्तार जितने भी करबला में जो इमाम अली मुकाम के ख़िलाफ़ लड़े, एक एक करके सबका सर कलम करते चले गए। इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम अल्लाह ने चाहा तो अल्लाह को मंजूर हुआ तो हम मज़ीद आपको इसी वीडियो चैनल से आपको बताएंगे कि इब्न ज़ियाद का क्या हाल हुआ, यज़ीद का क्या हाल हुआ और फिर इब्न साद का क्या हाल हुआ। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप हमें दुआओं में याद रखिएगा। तो हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और आपने अगर करबला के हवाले से कुछ पूछना है, आपके दिल में कोई बात है, कुछ पूछना चाहते हैं आप कि और ऐसा क्या हुआ, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम आप उसको बेहतर जवाब देंगे। सल्लल्लाहु तआला खैर खल्क़ी मुहम्मद व आलिहि सहाबी अजमाइन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन।